नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज 24। लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, जाने कैसे कर सकते हैं अप्लाई। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करा सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन नामक ऐप बनाया है। ऐप में ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमानत राशि जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने 5,35,000 हड़पे 300% मुनाफे का दिया था झांसा। सेक्टर 17 में रहने वाली एक महिला ने दी शिकायत में बताया कि उसने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा। उसमें किसी अर्जुन शर्मा नामक युवक ने ट्रेडिंग टिप देने के बारे में बताया हुआ था। उसने उस विज्ञापन में रुचि दिखाई, तभी उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया। उसके बाद उसका डीमेट अकाउंट खुलवा दिया। आरोपित ने उसे ट्रेडिंग करने पर 300% मुनाफे का वादा किया था। ऑटो बाइक पर पलटा, एक की मौत दूसरा घायल। शहर में 3 जगह सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाए। संबंधित थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दुष्यंत की जेजेपी। बैठक में चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। 4.5 साल के बाद भाजपा के साथ गठबंधन से अलग हुई जननायक जनता पार्टी ने तय किया है कि पार्टी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में हुई पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति PAC की बैठक में लोकसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में सुझाव आया कि पार्टी को हरियाणा के अलावा राजधानी चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़ने की संभावना तलाशनी चाहिए। IPS सदानंद वसंत बने NIA के DG। पीयूष आनंद को बनाया गया NDRF का महानिदेशक। IPS सदानंद वसंत को आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल DG नियुक्त किए गए। वो दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिनकर गुप्ता 31 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। ED ने वॉशिंग मशीन से बरामद किए करोड़ों रुपए। 47 बैंक खातों से लेन देन पर भी रोक। इन कंपनियों पर हुई छापेमारी। ED ने FEME विदेशी मुद्रा कानून के एक मामले में कई शहरों में कुछ कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान ED को करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मकरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान ED को 2 करोड़ 54 लाख रुपए की नकदी मिली। मुंबई के लिए शिवसेना UBD ने जारी की पहली लिस्ट। 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। देखिए किसे कहां से मिला टिकट। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBD ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना UBD नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बसपा ने राजस्थान के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। इन चेहरों को दिया मौका। देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव 7 चरणों में होंगे। इसी बीच सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने शर्मनाक शिकस्त झेलने के बाद किया खुलासा। बोले, हमने खुद को निराश किया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम पर मंगलवार को अपने IPL इतिहास की रनों के अंतर की सबसे बड़ी शिकस्त झेली। चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों गुजरात टाइटंस को IPL 2024 के 7वें मैच में 63 रन की पराजय झेलनी पड़ी। एक और फ्लाइंग किस। हर्षित राणा के बाद इस दिग्गज बल्लेबाज ने मयंक अग्रवाल से किया मजाक। सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाज की छूट पड़ी हंसी। KKR बनाम SRH के बीच मुकाबले के दौरान गेंदबाज हर्षित राणा ने कुछ ऐसा किया था जिससे विवाद खड़ा हो गया था। KKR के गेंदबाज ने SRH के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद उन्हें फ्लाइंग किस दिया था। राणा के इस बर्ताव से मयंक अग्रवाल नाराज दिखे।